हेलो हाय फ्रेंड। तो सुबह के बज रहे थे 8 और मैं नहा धो के पूजा पे बैठ गई थी, क्योंकि आज की पूजा में ना बहुत देर लगता है, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, पूरा साज सजावट करनी पड़ती है। तो मैं नहा धो के पहले मंदिर सजाई। हालांकि उठी थी मतलब बहुत जल्दी थी, आर्यन के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको भी पढ़ा के स्कूल भेजना था, नाश्ता वगैरह बना के। फिर मैं पूजा करने लगी। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कराई और वो भी नहाने चले गए। तब तक मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम लगता है, फिर वो भी नहा के आ जाएंगे। तो मैं अपने हाथ से माता रानी के लिए बिछौना बनाई थी, तो मैं वही बिछाई हूँ। उसके बाद मैं माला दी गई थी, मैंने धोए थे तो एक मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद में मैंने माता रानी को सजाया, उनको माला पहना रही थी, लेकिन मेरी वो सीनरी टाइप की माता रानी है तो उसमें सही से बन नहीं रहा था। और फिर साफ करके सारे भगवान जी को मैंने मंदिर में मतलब मंदिर में रखा। उसके बाद में मुझे कलश स्थापना की भी तैयारी करनी थी, तो उसके लिए भी देवर मेरे मिट्टी नहीं लाए थे। तब तक मैंने सोचा ये सारा काम निपटा लेती हूँ, तब तक वो ले ही आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि कृष्णा पूजा में काफ़ी टाइम लगने वाला था। मैंने मंदिर के सारे ही बर्तन साफ़ कर लिए थे पहले ही, क्योंकि एक बार पूजा पे बैठ जाओ तो बार बार उठा नहीं जाता है। इसीलिए मैं सारा सामान इकट्ठा करके ही बैठी थी। और फिर मैं लेके आई थी श्रृंगार का सामान, जो कि मैं माता रानी को अभी अर्पित कर रही हूँ, मतलब कि चढ़ा रही हूँ। चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, काजल, लिपस्टिक, मेहंदी, नेल पेंट वगैरह काफ़ी सामान होता है। उसमें से केवल 2 चीज़ें मैंने निकाली थी, वो शीशा था और मतलब जो भी सामान ज़्यादा था वो मैंने थोड़ा बाहर हटा लिया था। बाकी का मैंने चढ़ा दिया था माता रानी को। और मेरा बाबू बार बार बीच में आ रहा था कि मम्मा मुझे खोलना है, तो उसका बैट बॉल खोलना था, क्योंकि वो चैन से खोल नहीं पा रहा था। लेकिन पूजा में ना इधर उधर करना थोड़ा वो रहता है, तो इसलिए मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ तो फिर मेरा ध्यान पूजा पाठ पर ही रहता है। बस आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो बनाती हैं, वीडियो का वो हम लोग पहले सेट करके रख देते हैं, ताकि उसकी तरफ ध्यान न जाए। वो अच्छा बने बुरा बने उससे मतलब नहीं है, मेन काम रहता है पूजा पे ध्यान रहता है। उसके बाद मैंने सोचा धूप बत्ती बना लूँ, सारी तैयारी करके रख लूँ। तैयारी का मतलब पूजा समझ लो स्टार्ट ही कर दी थी मैं, बस वही कलश रखना था, उसी में टाइम लगने वाला था। फिर थोड़ा टाइम आरती में भी लगा, तो वही मैं अपनी धूप बत्ती बनाई, मेरे हस्बैंड अपनी धूप बत्ती बनाए। और फिर क्या था ना कि वो परई लेके आए थे, लेकिन ना वो काफ़ी मतलब वैसे टाइप की थी, गहरी नहीं थी, हल्की ही थी। तो उसमें बहुत कम ही चावल आए थे, लेकिन हाँ कहते हैं कि फुल चावल करना चाहिए, गिरे भले लेकिन खाली ना रहे। किसी भी बर्तन में कभी भी कलश पे रखो तो फुल करके ही रखना चाहिए, चाहे आप कटोरी में रखो या किसी मिट्टी के बर्तन में रखो तो फुल ही रखना चाहिए। तो वही मैं रख रही थी, पता नहीं उसमें क्या था। फिर मैंने सोचा कि तब तक के लिए अखंड ज्योति की बाती भी बना लेती हूँ, क्योंकि इसकी बाती बड़ी बनानी पड़ती है, जो कि वो 8-9 दिन तक चलती रहती। पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि वो जो दीपक वाला वो होता है उसमें जलाएंगे, लेकिन फिर पता चला कि उसमें सही बार बार वो बत्ती ऊपर करने में दिक्कत होगी। फिर एक फूल का बड़ा सा कटोरा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसी में रख लेते हैं, इसमें ज़्यादा सही रहेगा। तो उसके लिए मैंने बड़ी सी बाती बनाई और ढेर सारा घी डाला, क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है। और रातों दिन 24 घंटा जलती रहती है, ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है, खासकर मुझे, क्योंकि मेरे तो छोटे बच्चे भी हैं। तो मेरा छोटा वाला तो मंदिर के आसपास जाता ही रहता है, सही से कुछ रखने नहीं देता है। लेकिन हाँ फिर भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ पूजा पाठ के टाइम कि वो आसपास ना रहे। हालांकि बच्चे हैं, लेकिन यह है कि ध्यान तो रखना ही चाहिए। फिर मैं वेट कर रही थी कि मिट्टी भर के दे तो मैं कलश रखूँ। वैसे मिट्टी आ गई थी, मैं इनसे कह रही थी आप साफ़ करके एकदम पतली करके भर के रख दो, क्योंकि कलश की मिट्टी ना और उसकी मिट्टी ना एकदम बारीकी होनी चाहिए, तभी जो अच्छे से उगते हैं। एकदम जब बारीकी मिट्टी रहती है, वैसे भी पूजा पाठ की तो साफ़ सुथरी बारीकी रहनी ही चाहिए।
तब तक के लिए मैंने कलश के अंदर वो सुपारी और लौंग और एक सिक्का हल्दी वगैरह डाल दी थी। उसमें स्वास्तिक बना के रखा जाता है, तो मैंने ये सारी चीज़ें मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और फिर मैं ये सारी चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ उसको टीक टाक के, क्योंकि उसको रोली से टीका भी जाता है, क्योंकि आज की तो पूजा में टाइम लगने वाला था। वैसे भी मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, एडिटिंग करते करते इतना समय हुआ है इतना मतलब कम हुआ है, पूरा 1-1.5 घंटा का था, लेकिन बहुत सारा स्पीड में भगाई हूँ, एडिटिंग भी करी हूँ, तब जाके वो थोड़ा कम हो पाया है। और ये मेरी छोटी सी टेबल है जो कि मेरी पूजा पाठ की है। मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे घर में दो हैं, मैं यही रख लेती हूँ हमेशा। तो मैं माता रानी की अलग ही चौकी लगाती थी, लेकिन यहाँ पिछले साल से जैसे मंदिर लाई हूँ तो फिर मैं मंदिर में ही फिट करती हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर में माता रानी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए अलग चौकी की स्थापना करी थी, ये उन्होंने मिट्टी भर के दे दी। अब उसमें मैं जौ डाल के, अच्छे से जौ डाल के, हल्का ऊपर से मिट्टी डाल के मतलब रख दे रही हूँ, ताकि सारे से जौ बहुत अच्छे से निकल आए। और हमेशा माता रानी की इतनी कृपा रहती है कि मेरे जितनी मैं जौ बोती हूँ बहुत अच्छे से निकलते हैं। मेरा कलश बहुत ही सुंदर दिखता है, और कहते हैं अच्छे जो निकल आएँ, काफ़ी बड़े हो जाएं तो मतलब बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो वही फिर मैंने कलश रख दिया, और इसमें वही आम का टेवड़ा रखा जाता है। फिर मैं उसको रखी, उसको टीकने के बाद फिर उसके बाद चावल का भरा वो मिट्टी का, मतलब मिट्टी का वही कटोरी टाइप की होती है, फिर वही रखी। उसके बाद बारी आती है उसकी नारियल रखने की। नारियल में भी स्वास्तिक बनाना पड़ता है, मतलब जितनी भी पूजा करो स्वास्तिक बहुत शुभ होता है हम लोगों के लिए, इसलिए इसे ज़्यादातर बनाना ज़रूरी होता है। पहले तो मुझे भी बहुत अच्छे से पूजा करना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ आने लगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद में उसमें हमने कलावा वो चुन्नी बांधी, फिर उसके बाद में उसमें कलावा लपेटा। कलावा में से हालांकि वो नहीं हो रहा था, अलग नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा इसको इधर कर दो, फिर उन्होंने करके दिया, क्योंकि मुझसे टूट नहीं रहा था, इतना मजबूत होता है। तो फिर उन्होंने हल्का सा हाथ लगा के थोड़ा क्या मतलब कि अलग किया। फिर मैंने उनसे कहा कि एक और तोड़ दो, ताकि उसमें कलश में भी मैं बांध दूँ। और मैं इसको रख रही थी, उसकी कढ़ाई इतनी छोटी थी कि उसमें नारियल बड़ा था तो आ ही नहीं रहा था। मुझे बोल रही थोड़ा गहरा लाते थे, बोले सारे ही ऐसे थे। मैं सोची कैसे रखूँ, फिर बोले थोड़ा खड़ा रखो चावल के अंदर में। तो चावल तो अब निकाले नहीं जाते, डाल दिए हैं तो चुप रहो बाबू, वो ले आ जाके। लेकिन हाँ, फिर मैंने सही से ट्राई किया तो हो गया। उसके बाद में उन्होंने भी हेल्प करी, तब जाके हो पाया। और सच बताऊँ, मेरा कोई भी काम इनके बगैर नहीं होता है, हर काम में वो मेरी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में मैंने कलश में कलावा बांध दिया। सोचिए अब थोड़ा माता रानी को हल्दी कुमकुम, रोली और कुमकुम भी लगा देती हूँ। अरे वही रोली और चंदन लगा देती हूँ। और सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ, तो वही मिलने ही नहीं आता कि कहाँ क्या रखा है, समझ में ही नहीं आता। ये ढूंढो, वहीं पे रखा रहता है, फिर भी नहीं मिलता है, जबकि सारा सामान इकट्ठा करके मैं बैठी थी। बाबू ना फिर आ गए पूजा करने। पूजा करेंगे नहीं, बस डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन बैठ गए वहीं पे। ये इधर उधर रख रहे हैं, वो इधर उधर रख रहे हैं, बस यही काम है इनका। फिर मैं सोची 11 के लिए भी वो क्या बोलते हैं, इलायची और वो पता नहीं क्या बोलते हैं, उसका नाम भूल गई, सॉरी गाइस, जिससे भोग लगाया जाता है। अब इस समय आ ही नहीं रहा, मीठा टाइप होता है चीनी जैसा,
वही फिर मैंने तब तक मोमबत्ती जला के लगा दी। और एक और छोटा सा दीपक बनाना था तो उसको भी मैंने बना लिया, क्योंकि अखंड ज्योत तो जलेगी ही, लेकिन उसके लिए अलग आरती करने के लिए एक दीपक और तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये हम दोनों ने मिलकर और बहुत सारा घी अखंड ज्योति में भी डाल दिया। हम दोनों ने मिलकर दीपक जलाया और फिर अखंड ज्योति भी जलाई साथ में। और उन्होंने भी अपने लिए धूप बत्ती जला ली है। मैं सोच रही थी जल्दी से पूजा पाठ हो जाए, क्योंकि कल भी मैं साफ़ सफाई में भी थी सारा दिन, मुझे टाइम नहीं मिला। और आज भी इतना टाइम हो गया, और आज माता रानी की चौकी भी एक है तो वहाँ पर भी जाना है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग रहा। और फिर मैंने माता रानी को फल वगैरह भी चढ़ा दिया। और उसके बाद हम दोनों ने साथ में मिलकर अखंड ज्योति की स्थापना की और माता रानी से विनती की कि हमारी अखंड ज्योति पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और 9 दिन तक इसकी रक्षा करना। कुछ भी हो लेकिन बुझने तो नहीं देना माता रानी। मतलब मुझे ना माता रानी के ऊपर, मैं बचपन से ही व्रत रहती हूँ, मुझे ना बहुत विश्वास है। और मैं काफ़ी दिन से वैष्णो माता भी जा रही हूँ लगातार। तो माता रानी पे मतलब हर किसी को हर देवी देवताओं पर होता है, लेकिन सबका एक ही वो होता है जो सबके लिए प्रिय होता है। तो वैसे ही मेरे लिए माता रानी है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मेरे हर सुख दुख में माता रानी मेरे साथ रहती हमेशा। आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि मैंने जो मांगा हो और माता रानी ने ना दिया हो। तो इसीलिए माता रानी पे मेरा अटूट विश्वास है। और फिर हम लोगों ने सोचा कि आरती कर लूँ, क्योंकि मेरे देवर को भी ड्यूटी जाना था और वो भी कह रहा था कि मुझे भी लेट हो रहा, उसको भी पूजा करनी थी, वो भी व्रत था। कि मेरे घर में 5 लोग हैं, दोनों बच्चे मिला करके, लेकिन बच्चे तो छोटे हैं तो वो तो कर नहीं सकते। तो हम देवर और मेरे पति देव तीनों लोग व्रत रहते हैं। और फिर हम लोगों ने रोली और उससे टीका भी किया माता रानी का, सारे ही देवी देवताओं का। फिर इसके बाद सोचा कि अब तुरंत वो कर लेते हैं आरती। तो आरती के लिए थाली में फूल धूप बत्ती और वो रख लिया। पहले तो मैं सोची कि बुक से पढ़ के करूँ, फिर मैं सोची उसमें ध्यान रहेगा, फिर वैसे पढ़ाई पे ध्यान रहेगा तो कहीं मेरा वो ना हो जाए। तो हम सोचे चलो मोबाइल में लगा के ही आरती कर लेते हैं। तो आरती लगाओ मोबाइल में। फिर देवर से मोबाइल में लगवा के हम लोगों ने आरती ऑन किया। तो फिर उसके बाद हम दोनों लोगों ने आरती की। ये मोबाइल में ढूंढ रहे थे, मैंने सोचा था आज हम व्रत जिन माता का है उनकी आरती लगाओ, और उसके बाद में दुर्गा माता की भी तो करनी है। तो पहले उनकी और फिर उनकी, तो आरती में काफ़ी समय लग गया था। लेकिन मैंने एडिटिंग के बाद मतलब काफ़ी वीडियो एडिटिंग किया है, स्पीड भी की है, और कहीं कहीं का वो भी करना पड़ा है क्योंकि काफ़ी बड़ा था तो काफ़ी समय लग रहा था, और मोबाइल भी थोड़ा वो नहीं कर रहा था। तो फिर काफ़ी वीडियो कहीं कहीं का हटाना पड़ा। इतना शॉर्ट करके तब जाके इतना कंप्लीट हो पाया। वो भी कई बार कोशिश करने पर आप लोगों को पता ही है कि वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी समय लगता है, वॉइस रिकॉर्डिंग डालो, काफ़ी कुछ। फिर हम दोनों मिलकर मतलब हम दोनों साथ में मिलकर आरती की, और मुझे बहुत ही खुशी हुई। जल्दी से आज पूजा, जल्दी नहीं है, 10 बज ही गया था, 7:30-8 बजे की बैठी तो 2 घंटा तो हो ही गया था। लेकिन फिर भी ये थे क्योंकि उनको ऑफिस थोड़ा लेट ही भी जाना होता है इस टाइम, तो भी थे। तो ऐसे तो मैं अकेले ही पूजा कर पाती थी, लेकिन आज तो एक ही थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी हेल्प भी करी उन्होंने, और साथ में हम दोनों लोगों ने पूजा भी की। पहले तो हम दोनों ने व्रत की आरती की, फिर मुझे याद आया कि
खड़े होकर ही किया जाता है। तो फिर उनसे बोले चलो खड़े होकर हम देख कर आरती करते हैं। मैंने सोचा बीच में घंटी भी बजा दी, लेकिन क्या फ़ायदा, आरती तो चली ही रही माता रानी की। उल्टा हो रही थी बच्चे की सांस से मतलब वो बजाएं, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं अकेले करती हूँ तब तो हो जाता है, लेकिन अगर साथ में कुछ करती हूँ समय लगा आरती कर दी। और ये वीडियो